गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल गौरव टेक इन्फो में। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट communication media and different types of communication media, so please watch full video. And friends, if you are coming my channel on first time, so please subscribe my channel. First, what is communication media? कम्युनिकेशन मीडिया से तात्पर्य सूचना को पहुंचाने और प्राप्त करने से है। किसी कंप्यूटर टर्मिनल से या किसी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा के संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। फर्स्ट, गाइडेड मीडिया और वायर टेक्नोलॉजी। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, these are the example of guided media. Second, unguided media. Unguided media में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, these are the example of unguided media. Unguided media known as wireless technology. First is guided media और wireless technology. First, twisted pair cable. ट्विस्टेड पेयर केबल में इसमें तांबे के दो तार होते हैं जिन पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन के कुचालकों की परत चढ़ी रहती है। यह तार आपस में लिपटे रहती है और संतुलित माध्यम बनाते हैं, जिससे केबल में नॉइज में कमी आती है। यह संकेतों या सिग्नल्स को रिपीटर के बिना लंबी दूरी 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। इस केबल का प्रयोग छोटी दूरी में डेटा संचार के लिए करती है। इस तार का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क लैन में किया जाता है। डेटा के ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में लाए जाने वाला सबसे आसान माध्यम ट्विस्टेड पेयर होते हैं। ट्विस्टेड पेयर वायर्स होते हैं। इस माध्यम को 10 किमी तक रेंज में डेटा 1 Mbps से अधिक स्पीड पर भेजा जा सकता है। एंड सेकंड इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में हैवी सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। कोएक्सियल केबल बेलनाकार रूप में बनाई जाती है। यह हार्ड केबल होती है जिसके अंदर 4 अलग अलग पदार्थों की लेयर रहती है। एक कोएक्सियल केबल में सबसे आंतरिक स्तर पर कॉपर वायर की कोर केबल होती है जिस पर प्लास्टिक मटेरियल का एक आवरण रहता है। इस प्लास्टिक मटेरियल एल्यूमिनियम की कंडक्टर लेयर होती है जो जालीदार के रूप में रहती है। इस जालीदार कंडक्टर प्लास्टिक मटेरियल का कवर रहता है। कोएक्सियल केबल का अधिकतम उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में किया जाता है। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ 10 Mbps तक हो सकती है अतः केबल टीवी के द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। केबल मॉडेम का प्रयोग कर इसमें टीवी प्रसारण देखने के साथ साथ इंटरनेट सेवा का भी यूज किया जा सकता है। इसका प्रयोग टेलीविजन नेटवर्क में किया जाता है। एंड थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल एक ऐसा माध्यम है जिसमें डिजिटल डेटा को प्रकाश की स्पीड से ट्रांसमिट किया जाता है। यह डेटा को 0 और 1 के सिग्नल्स के रूप में भेजना बहुत आसान है, क्योंकि जब सिग्नल्स के रूप में लाइट भेजी जाए तो उसे 1 माना जाता है और जब लाइट ना भेजी जाए तब उसे 0 माना जाता है। यह एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के गिलास या प्लास्टिक के फाइबर का यूज किए करते हैं। ये केबल हल्की और तीव्र गति वाली होती है। इस केबल का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन और रिसर्च के लिए होता है। इसके संचरण में ऊर्जा ट्रांसमिशन एनर्जी की खपत अत्यंत कम होती है। यह रेडियो आवृत्ति अवरोधों रेडियो फ्रिक्वेंसी से मुक्त होती है अतः इसके साथ रिपीटर या एम्पलीफायर की जरूरत नहीं होती। ऑप्टिक फाइबर केबल डेटा का स्थानांतरण सर्वाधिक उपयोग है। इस कारण फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ मॉडेम का यूज नहीं करना पड़ता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा स्थानांतरण के लिए डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं।
सेकंड, अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजी। अनगाइडेड और वायरलेस टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन के सभी स्थानों पर फिजिकल कनेक्शन बनाना पाना संभव नहीं होता है। इसी कारण एयर में कुछ ऐसी तरंगों का यूज किया जाता है जो वातावरण में सिग्नल्स को किसी नुकसान के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। यह माध्यम अनगाइडेड और वायरलेस टेक्नोलॉजी कहलाता है। वायरलेस मीडिया के रूप में सबसे पहले रेडियो वेव्स का यूज किया जाता था। रेडियो वेव्स सामान्यतः सर्कुलर वेव्स होती हैं जो किसी भी दिशा में प्रसारित की जा सकती हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए सबसे मुख्य आवश्यकता एक ट्रांसमीटर की होती है, जिसकी सहायता से वेव्स को निर्धारित दूरी तक समान क्षमता के साथ प्रसारित किया जा सकता है। इस कम्युनिकेशन में सबसे मुख्य एडवांटेज यह है कि इससे मिलने वाले सिग्नल्स को अनलिमिटेड संख्या में यूजर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, परंतु इस माध्यम में डेटा के लॉस होने की संभावना सबसे अधिक होती है। परंतु इस माध्यम में डेटा के लॉस होने की संभावना सबसे अधिक होती है। कम्युनिकेशन में अधिकतम उपयोग में लाए जाने वाले वायरलेस मीडिया निम्न है। फर्स्ट, रेडियो वेव्स, सेकंड माइक्रोवेव्स, and third is satellite microwaves, and fourth is infrared waves, and fifth is Bluetooth. These are the example of unguided media or wireless technology. First, radio waves. जब दो टर्मिनल रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से सूचना आदान प्रदान करते हैं तो इस प्रकार के संचारण के लिए रेडियो संचरण कहा जाता है। ये रेडियो तरंग सर्वाधिक सर्वव्यापी होती हैं और एलबी दूरी के संचार के लिए प्रयोग की जाती हैं। रेडियो ट्रांसमिशन वायर्ड तकनीक से सस्ता होता है और मोबिलिटी गतिशीलता प्रदान करता है, लेकिन इस पर वर्षा, धूल आदि का बैड इफेक्ट पड़ता है। एंड सेकंड इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती हैं जिनकी आवृत्ति लगभग 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। ये एकल दिशात्मक यानी यूनिक दिशात्मक होती हैं। यह कोएक्सियल केबल की तुलना में तीव्र गति से संचार प्रदान करती हैं और साथ ही इनकी बैंडविड्थ होता है, किंतु इस पर भी वर्षा, धूल आदि का बैड इफेक्ट पड़ता है। इसका प्रयोग सेल्युलर नेटवर्क और टेलीविजन इंजन कास्टिंग में होता है। एंड थर्ड इज सैटेलाइट माइक्रोवेव। सैटेलाइट माइक्रोवेव में संचार तीव्र गति का डेटा संचार माध्यम है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक प्रकार का सेल्फ कंटेन्ड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ये पूरे दुनिया भर में वाइडली स्प्रेड होता है, जो कि यूजर्स को किसी एक दूसरे स्थान के साथ कनेक्ट रहने में मदद करता है, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। जब कोई सिग्नल, ये एक मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव की बीम होती है, को सैटेलाइट के निकट भेजा जाता है, तब सैटेलाइट उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है और फिर उसे वापस भेज देता है। अर्थ सरफेस को, जिसे एंटीना रिसीवर कहा जाता है, और फिर अर्थ के सरफेस में स्थित होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक प्रकार की वायरलेस टेक्नोलॉजी है। एंड फोर्थ इज इंफ्रारेड वेव्स। सन 1800 में सर्वप्रथम विलियम हेर्शेल ने इंफ्रारेड को विकसित किया। इंफ्रारेड वेव छोटी दूरी के संचार माध्यम के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ये तरंगें ठोस वस्तुओं जैसे कि दीवार के आर पार नहीं हो सकती। मुख्यतः ये टीवी रिमोट, स्पीकर आदि में यूज की जाती हैं। जी एक सक्सेसफुल इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के लिए एक फोटो लेड ट्रांसमीटर और एक फोटो डायोड रिसीप्टर की ज़रूरत होती है। ये लेड ट्रांसमीटर इंफ्रारेड सिग्नल्स को नॉन विजिबल लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करती हैं, जिसे कि फोटो रिसेप्टर के द्वारा कैप्चर और सेव किया जाता है। इनका यूज रिमोट और स्पीकर में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you are coming my channel first time, so subscribe my channel and press the bell icon. So please like, share and comment the video.